नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी पे। और ये जो है चौथा हमारा जो है लेक्चर सीरीज़ है हमारे स्पेशली प्रिपेयर्ड हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ की। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है हमारे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर्ड की गई है उन विद्यार्थियों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो, चाहे नायब तहसीलदार का है, लाइट सब्जी का है, या एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, क्लैरिकल, पटवारी, GOIT, फॉरेस्ट गार्ड। तो वहाँ पर ये आपको टेस्ट सीरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करेगी। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस जो 3 जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जरूर देख लीजिए। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ द फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी रिसेंटली इनैगोरेटेड बाई CM जयराम ठाकुर एट विच प्लेस। तो देखिए करंट CM तो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बन चुके हैं, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स है मैं ये काफ़ी पुराने 2020 से मैं करंट अफेयर्स उठा रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जनरली देखा गया है कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्टैचू है, जो इनकी जो प्रतिमा है, ये जो है रिज मैदान शिमला में जो है लगाई गई है। तो ये आपको इतना तो इसमें आइडिया होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है आपको वो रिज मैदान शिमला में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं अक्टूबर 2020 का ये आर्टिकल है। तो 18 फुट लंबी ये जो स्टैचू है अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये लगाई गई है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर 25 दिसंबर को हर साल जो है गुड गवर्नेंस डे भी हमारी कंट्री जो है सेलिब्रेट करती है। और 2014 से गुड गवर्नेंस डे जो है हम हर साल 25 दिसंबर को जो है मनाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपनी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये जो बुक है ये किस हिमाचल प्रदेश के किस लीडर के द्वारा लिखी गई है। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश के किस नेता द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, इनके द्वारा जो है ये किताब पुस्तक लिखी गई है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शांता कुमार जी के बारे में देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए शांता कुमार जी जो एक प्रबुद्ध लेखक हैं, विचारक हैं, राजनेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। और इनका जन्म जो 12 सितंबर 1934 को जो है कांगड़ा जिले के गाँव गणजमूला में हुआ था। और ये केंद्रीय खाद्य मंत्री भी रहे हैं। शांता कुमार कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। और आप ध्यान रखना ये शुरुआत में ये काफ़ी जो है ग्राउंड लेवल की एक फैमिली से जो है बिलोंग रखते हैं। इनकी आर्थिक जो स्थिति है इनकी फैमिली की वो अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने संघर्ष किया। और देखिए इनके जीवन की सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने शुरुआत जो है सबसे पहले एक गांव के पंच के रूप में की थी। उसके बाद ये पंचायत समिति के सदस्य रहे, जिला परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष रहे, फिर विधायक बने, फिर 2 बार मुख्यमंत्री बने, फिर केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे। और देखिए ये जो है ऐसे तो ये बाकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं ये एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, जैसे मृग तृष्णा, मन के मीत, कैदी, लाजो, वृंदा, ज्योति मीरिया, कहानी संग्रह, मैं विवश बंदी, ये कविता संग्रह इनका। हिमाचल पर लाल छाया भारत चीन युद्ध के ऊपर लिखेगी इनकी ये जो है बुक है। फिर धरती है बलिदान की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक ये जो है धरती है बलिदान की क्रांतिकारी इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दीवार के उस पार, राजनीति के शतरंज, बदलता युग, बदलते चिंतन, विश्व विजेता विवेकानंद जीवनी, क्रांति अभी अधूरी है और पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद जी शांता कुमार जी की। और जो हमारे जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे जिनको हिमाचल निर्माता भी बोला जाता है, डॉक्टर YS परमार, इनकी भी पुस्तकें जो है एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंट्री, तो पॉलीएंट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक इनके द्वारा लिखी गई। देखिए पॉलीएंट्री ये होती है जिसमें एक लड़की जो है 2 या 2 से अधिक लड़कों के साथ शादी करती है। जिस तरह से हमें महाभारत में देखने को मिलता है कि पांडवों की एक ही पत्नी थी कुंती, तो उसी प्रकार ये पॉलीएंट्री जो है उसी इसमें जो है प्रैक्टिस की जाती है। आज भी जो है लाहौल स्पीति, किन्नौर और ट्राइबल एरिया जो है चंबा के वहाँ पर ये कुछ जगह पर ये देखने को मिलती है। लेकिन आजकल ज़्यादा जो है फ्रेटर्नल पॉलीएंट्री हमें देखने को मिलती है, जो एक जो वाइफ है वो 2 से ज़्यादा हस्बैंड के साथ शेयर नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो जो ट्राइबल जो लोग हैं अब जो है पॉलीएंट्री की बजाय जो है एक ही शादी करना जो पसंद कर रहे हैं। दूसरा हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, फिर हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज, और हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आपकी जो डॉक्टर YS परमार जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये HPS 2018 का प्रश्न मैंने डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा गया है शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास, तो जो किस दर्रे को शिंगोला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है जास्करला, बारलचा पास, रोहतांग पास, जलोड़ी दो। तो देखिए रोहतांग पास के बारे में आपने ध्यान में रखना है। ये 4978 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थित है और ये जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। और रोहतांग टनल भी आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अटल टनल जिसको हम बोलते हैं।
तो रोहतांग पास को आपने ध्यान देना रितांगा जोत भी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बारालाचा पास, तो बारालाचा पास को जो है क्रॉस रोड विद ऑन स्मिट्स ये बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रोडों का जो है उसमें संगम होता है। और आपने ध्यान रखना ये जो शिंगोला ये जो नेम है ये जास्कर पास का जो एक नाम है शिंगोला पास। और ये जो जलोड़ी पास है ये भी कुल्लू में है। सरोसर लेक यहाँ पर फेमस लेक है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पासेस को हम एक बार हिमाचल प्रदेश के मैप में नजर डाल लेते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का मानचित्र अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। मैं आपके लिए जूम कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट आपको जो है कुल्लू वैली की तरफ ले चलते हैं। तो आप कुल्लू देख सकते हैं। और कुल्लू में ये आप देख सकते हैं रोहतांग पास, और ये जो है 3978 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और यहाँ पर आपको जो है विशिष्ट मनाली आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो रोहतांग पास है ये आपके लाहौल वैली को जो है कुल्लू के साथ जो है जोड़ेगा। और रोहतांग पास को ही रितांगा जोत भी बोला जाता है। फिर आप यहाँ से थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो लाहौल स्पीति आप देखेंगे। यहाँ पर आपको कुंजुम पास देखने को मिलेगा जो लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से अलग करेगा। और कुंजुम दर्रे से ये आपकी स्पीति रिवर भी जो है ओरिजिनेट करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पास बारालाचा पास। बारालाचा पास को देखिए पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट्स इसको बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी सड़कें देखिए, एक सड़क आपकी यहाँ लद्दाख से आती है, एक सड़क जो है देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति से होते हुए आती है। तो और जो नीचे से एक सड़क आती है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो सड़कें हैं वो मिलती है। इसको इसलिए जो बोल देते हैं पास विद क्रॉस रोड्स ऑन इट्स समिट्स। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पास है जैसे कि सिनकुनला पास है 5,998 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, जो कि लाहौल स्पीति को चाइना के साथ जोड़ता है। फिर साचू है, साचू इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है इंडियन पैंथर हाउंड, ये जो एक एक्सोटिक जो ब्रीड है, एक्सोटिक होता है जो भी विदेशी जो बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई होती है, उसे बोला जाता है। जैसे कि आपने ट्राउट मछली का नाम सुना होगा, तो ट्राउट भी यूरोपियन ओरिजिन की है। हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनली ट्राउट नहीं होती थी। तो जो इंडियन पैंथर हाउंड है इसमें ये पूछा गया है, ये जो इंडियन पैंथर हाउंड एक ये जो विदेशी नस्ल है, इसमें ये पूछा गया है कि ये निम्न में से किस जानवर की जो है कि विदेशी नस्ल हमें देखने को मिलती है। तो इंडियन पैंथर हाउंड देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था। जो गद्दी का जो कुत्ता होता है उसको इंडियन पैंथर हाउंड जो बोला जाता है। तो ये जो आपको जो है हिमाचल प्रदेश में कुत्ते की एक नस्ल जो है देखने को मिलेगी। तो ये जो गद्दी जो डॉग्स हैं ये भी जो एक्सोटिक हैं, ये भी विदेशी से हमारे यहाँ पर आए हैं। काफ़ी पहले ये जो है यहाँ पर आ गए होंगे क्योंकि गद्दी ट्राइब हमारी काफ़ी पुरानी ट्राइब है। तो देखिए पालमपुर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा जो है रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गद्दी डॉग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस आर्टिकल को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो पालमपुर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा डिसाइड ये किया गया है कि जो गद्दी डॉग्स हैं जिनको इंडियन पैंथर हाउंड भी बोला जाता है, जो कि एक एक्सोटिक ब्रीड्स हैं, विदेशी नस्ल है कुत्तों की, जिनको जो है गद्दी जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो है पाला जाता है। तो इनको ये जो है इनके ऊपर एक रिसर्च वर्क करना चाहते हैं ताकि इनकी कंजर्वेशन में जो है हेल्प मिल सके। और देखिए इनको इंडियन पैंथर हाउंड जो है नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो गद्दी जो डॉग होता है इसके पास कैपेबिलिटी रहती है कि ये जो स्नो जो लेपर्ड होता है उसके साथ भी जो है लड़ जाता है। ये अगला प्रश्न जो है रिवर से रिलेटेड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिवर से रिलेटेड मेरी काफ़ी डीप एनालिसिस वाली वीडियोस हैं हिमाचल प्रदेश की रिवर से रिलेटेड जो हमारे चैनल पे पड़ी हुई। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और जियोग्राफी हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूएबल वहाँ पर जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर वो आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको रिवर्स के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है और वहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इसमें देखिए आपसे डायरेक्टली ये पूछा गया है कि वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यमुना जो नदी है उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल के सिरमौर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपली जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो खोदर मांजरी जो जगह है, खोदर मांजरी जगह से यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे रिवर से रिलेटेड लेक्चर्स को जो है देख लीजिए। अगला प्रश्न अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश का जो रोल है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ, हमारा जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें जो हिमाचल प्रदेश का जो रोल है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वेद सूरज सिंह प्लेड अ पाइवटल रोल। किसान सभा के तत्वाधान में आरंभ हुए आंदोलन जिसमें वेद सूरज सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो उस आंदोलन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुझौता आंदोलन। तो आपने ध्यान रखना ये जो दो जो लीडर हैं किसान सभा के श्री लक्ष्मी सिंह और वेद सूरज सिंह, तो ये पुझौता आंदोलन से संबंध रखते हैं। और पुझौता आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक जो ऑफशूट माना जाता है।
थोड़ा सा पजोता मूवमेंट के बारे में आप जान लीजिए। तो देखिए पजोता मूवमेंट्स का काफ़ी स्पेशल प्लेस है जो हमारा हिमाचल प्रदेश का इतिहास है, खासकर सिरमौर में। तो देखिए आपको एक तो ये जरूर पता होना चाहिए कि जो वेद जो सूर्य सिंह है ये आपके पजोता मूवमेंट से एसोसिएटेड है, और पजोता मूवमेंट जो है 1942 में सिरमौर में हुई थी, और इसको एक लिंक माना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट्स के साथ। तो अक्टूबर 1942 में ये टुक प्लेस हुई थी। इसमें क्या है, जो किसान जो थे सिरमौर स्टेट के, उनके द्वारा ये प्लान किया गया था कि उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। जो टाइनेनिकल जो रूल है, जो तानाशाही जो रूल है सरकार का और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उसके अगेंस्ट, तो कुछ फेमस जो कुछ कॉन्शियस जो फार्मर्स थे, जो चिंतली जो फार्मर थे गिरिवार एरिया के, वो गैदर्ड हुए जडोल तपरोली में। उनके द्वारा एक मीटिंग यहाँ पर जो है स्कूल प्रेमिसेस में की गई, स्कूल के आंगन में की गई, और यहाँ पर जो एक किसान सभा को जो ऑर्गेनाइज किया गया। और देखिए किसान सभा जो है फेमस होगी पजोता किसान सभा के नाम से, और लक्ष्मी सिंह जो थे कोटला बागी विलेज के, उनको इसका पहला स्पीकर बनाया गया, और वीर सूर्य सिंह जी जो कि कैटोगाड़ा के थे, उनको जो है सेक्रेटरी इसका बना दिया गया। तो देखिए इनके द्वारा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स अपना बनाया गया, और उस दौरान जो महाराजा थे सिरमौर के राजेंद्र प्रकाश, उनको ये चार्टर भेजा गया। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई टेंशन इनकी मांगों पर नहीं दी गई, और ये जो आपके राजा थे ये काफ़ी ज़्यादा अनस्किल्ड और रेस्टफुल रूलर थे, और सारा का सारा जो रूल था वो वहाँ के ऑफिशियल्स के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता था। इसलिए यहाँ पर एक जो है आर्बिट्रेरी जो मनमाना जो रूल था ब्यूरोक्रेसी का उस दौरान यहाँ पर देखने को मिलता था। और देखिए इसी दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो 1942 में शुरू की गई, इसलिए इस मूवमेंट को एक लिंक भी माना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, जो हमारी आज़ादी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी। और पजोता मूवमेंट में देखिए क्या हुआ कि अक्टूबर 1942 में बहुत सारे किसान जो है पजोता किसान सभा के जो है इकट्ठा हुए तापरवली नामक विलेज में, और इनके द्वारा जो है मांगे जो है जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी राजा की, उनको जो है सौंपी गई, लेकिन राजा के द्वारा इनकी मांगे उस दौरान एक्सेप्ट नहीं की गई। और जो डॉक्टर वाई एस परमार थे, इनके द्वारा देखिए डॉक्टर वाई एस परमार जज रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, तो इनके द्वारा अपनी पोस्ट से पजोता मूवमेंट की सपोर्ट में जो है रिजाइन कर दिया गया। अब देखिए इतने सारे फार्मर्स की गैदरिंग को देख के जो राजा थे उस दौरान, उनके द्वारा 50 सोल्जर्स को जो है ऑर्डर दिया गया ताकि वो जो है मेंबर्स जो है कमेटी उनको कैच कर सकें, और इस टीम को लीड किया गया डीएसपी जगत सिंह के द्वारा। अब देखिए काफ़ी विचित्र बात ये हुई, जैसे ही डीएसपी जगत सिंह जो है एरिया में पहुंचे, स्पॉट के ऊपर पहुंचे, तो इनके द्वारा भी जो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया गया, और इनके द्वारा एक राजा को भी लेटर जो है लिखा गया राजेंद्र प्रकाश जी को कि आप जो है अप्रोप्रिएट स्टेप्स लीजिए, सही स्टेप्स लीजिए ताकि ये मूवमेंट जो खत्म हो सके। इस बार देखिए राजा के द्वारा जो है नुन्न नारायण दत्त और दुर्गा दत्त को जो है इस तरह से उनके द्वारा जो है बंदों को भेजा गया नेगोशिएट करने के लिए कि आप पजोता किसान सभा के लोगों से जो है नेगोशिएट कीजिए, वार्तालाप कीजिए, और ये जो इनका आंदोलन चला हुआ है इसको खत्म कर दीजिए। लेकिन इनके द्वारा भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सका। अब देखिए इसके बाद राजा के द्वारा भी जो मेंबर जो थे मूवमेंट के, उनको बोला गया कि आप आइए और मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा राजा की इस मांग को जो है ठुकरा दिया गया। और देखिए इसके बाद देखिए वायलेंस शुरू हो जाती है। तो लास्ट में महाराजा जो थे राजेंद्र प्रकाश, उनके द्वारा जो है पुलिस को जो है पजोता वैली में सेंड किया गया, और 6 मई 1943 को ये जो टीम है ये राजगढ़ पहुंच गई, और बहुत सारे आंदोलनकारियों को जो है बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और 7 मई 1943 को एक क्लैश भी ये टुक प्लेस हो गया बिटवीन द मूवमेंट एक्टिविस्ट एंड द पुलिस। तो एक जो आप बोल सकते हैं वायलेंस होगी या मुठभेड़ जो है आंदोलनकर्ता और पुलिस के बीच में हो गई। और देखिए जो आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा पुलिस टीम को ही जो है बंदी बना लिया गया, और एगिटेटर्स के द्वारा जो है ये मांग रखी गई जो भी हमारे क्लोज मूवमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं उनको राजगढ़ फोर्ट में से जो है राजगढ़ फोर्ट में जो है रखा जाए, तभी ये जो है पुलिस फोर्सेस को जो है छोड़ेंगे। अब इसके बाद देखिए राजा जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो उनके द्वारा मार्शल लॉ को जो इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। हमारे संविधान में भी आपको अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के प्रोविजन मिलेंगे। तो मार्शल लॉ देखिए इनके द्वारा जो है इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब है मिलिट्री रूल, और मेजर हीरा सिंह बालम के कमांड के अंडर जो है पजोता वैली या पजोता घाटी के जो है डाल दिया गया। और देखिए जो भी आंदोलनकारी थे उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया कि आप जो है सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा इस मांग को भी जो ठुकरा दिया गया। अब देखिए इसके बाद जो मिलिट्री है वो क्या करती है, एरिया को लूटना शुरू कर देती है, और बहुत ही दुखद इंसिडेंट होता है। 10 जून 1943 को जो मेन जो लीडर होते हैं वेद सूर्य सिंह,
इनके जो 3 मंजिला जो घर होता है उसको जो है डायनामाइट से जो है मिलिट्री के द्वारा जो उड़ा दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर लगभग 2 महीने तक मिलिट्री रूल चलता है, गन फायर वगैरह होती रहती है। आर्मी और पुलिस के द्वारा जो है 69 एक्टिविस्ट को जो अरेस्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग वेद सूरज सिंह, और इनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में एक ट्रिब्यूनल भी सेटअप की जाती है नाहन में, और एग्जीक्यूटिव और जो एग्रीगेटर्स जो आंदोलनकारी थे इनको 14 मंथ के ट्रायल के ऊपर जो रख दिया जाता है ट्रीसन केस में। ट्रीसन होता है देशद्रोह के आरोप में। और जो 9 जो मेंबर थे कमेटी के, इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो इनकी ज़मीन जायदाद थी, उसको जो है कब्जे में ले लिया जाता है। 14 को देखिए बरी भी किया जाता है कोर्ट जजमेंट में, और 3 को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो सुना दी जाती है, उम्र कैद की सज़ा 3 को इसमें सुना दी जाती है, और 2 से 4 साल की सज़ा लगभग 52 जो आंदोलनकारी उनको सुनाई जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में जो है निभाया गया है। अब देखिए हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उन्हें देखिए 2 जो पावर्स थे उनके अगेंस्ट फाइट करना पड़ता था। एक तो होते थे हमारे इंडियन रूलर्स, उनके अगेंस्ट अलग से फाइट कर रहे हैं, दूसरी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट अलग से फाइट कर रहे हैं। देखिए इस दौरान कुछ एक जो जैसे कन्हैया राम है, विष्णु राम है, कली राम है और मोही राम है, ये जो है जेल में ही जो है शहीद हो जाते हैं। और बाद में एक कोर्ट अलग से इस्टेब्लिश किया जाता है इनके केस को सुनने के लिए, जिसको सिरमौर जुडिशियल असेंबली जो है बोला जाता है, इन द नेम ऑफ सिरमौर जुडिशियल असेंबली। और इस केस को दोबारा से रिज्यूम किया जाता है, और इसमें जो इनका जो सेंटेंस था कुछ एक जैसे उम्र कैद का था, उसको जो है चेंज कर दिया जाता है 10 से 5 साल के लिए, और कुछ का 10 साल ही रखा जाता है। तो देखिए जो वेद सूरज सिंह थे, मियाँ गुलाब सिंह, अमर सिंह, मदन सिंह और कलीकीरा, इनकी जो सेंटेंस है वो जो है 10 साल की ही रखी जाती है। 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे लीडर्स जो थे समझौता मूवमेंट के, उनको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन जो मेन जो लीडर्स थे इस मूवमेंट के, वेद सूरज सिंह, वस्तियाम हिली और चेत सिंह वर्मा, इनको मार्च 1948 में ही रिलीज किया जाता है। और देखिए वेद सूरज सिंह जी के बारे में थोड़ा सा आप और जान लीजिए। ये विलेज जो कटोगड़ा था सिरमौर का, वहाँ पर ये पैदा हुए थे देवी सिंह और मुन्नी देवी में। मुन्नी देवी इनकी माता थी और देवी सिंह इनके फादर थे, उनके घर में ये पैदा हुए थे। और चक्कल विलेज ऑफ तहसील राजगढ़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। और इनका आपने ध्यान में रखना, इनकी जो माता है, इनको अपनी माता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि जब ये लगभग 3 साल के थे तो इनकी माता जो है काफ़ी लंबी चली हुई बीमारी के कारण जो है एक्सपायर हो गई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इनके बारे में ये देखिए, वेद सूरज सिंह जी के द्वारा जो है जेल में जो है एक कविता लिखी गई, जिसकी कुछ एक लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हमारी प्यारी जेल ने अपने वतन के वास्ते मुसीबतां जो दे वास्ते शायदा हमें बना दिया। पूछे अगर कसूर है, कहते हैं हम जरूर है। इसके वतन का नूर है जिसने हमें जगा दिया। तो इस तरह की लाइनें आपसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, और पूछा जा सकता है कि किस फ्रीडम फाइटर द्वारा जो है ये पोइम लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अलाइड सर्विस नायब तहसीलदार HS लेवल का क्वेश्चन ये बनता है, और लगातार ये 4-5 सालों में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, क्योंकि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बना है तो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन जो है हिमाचल प्रदेश का, वो जो है देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है एंटर हो गया था। किस लिए? क्योंकि इनके द्वारा जो है खिचड़ी प्रिपेयर की गई थी तत्तापानी में 14 जनवरी 2020 को। तो आपको बताना है कि उस खिचड़ी का कितना वजन था, जिस कारण इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है डाला गया। तो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा 14 जनवरी 2020 को मंडी जिले के तत्तापानी में जो है कितनी किलोग्राम जो है खिचड़ी बनाई गई थी, जिस कारण इनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है एंटर किया गया। तो ये आपके सारे ऑप्शन 5 ऑप्शन मैंने डाले, आपने ध्यान में रखना 1995 किलोग्राम की खिचड़ी इनके द्वारा बनाई गई थी, जिस कारण ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर किए गए। तो आप ये अपनी स्क्रीन के सामने जो है न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। खिचड़ी वेटिंग 1995 किलोग्राम प्रिपेयर्ड इन अ सिंगल, और देखिए सिंगल यूटेंसिल सिंगल बर्तन में ही इसको बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया। तो ये आपने ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट हमारा पर्यटन एवं उड्डयन विभाग जो है हिमाचल प्रदेश का, उनके द्वारा ये कारनामा किया गया। तो बहुत ही गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो देखिए बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने इसको कवर किया, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। तो देखिए पहले ये रिकॉर्ड जो है शेफ़ जो हैं, शेफ़ होते हैं जो कुक होते हैं, शेफ़ जो थे संजीव कपूर, इनके द्वारा ये बनाया गया था। इनके द्वारा 918.8 किलोग्राम जो है खिचड़ी बनाई गई थी इंडिया गेट न्यू दिल्ली में। लेकिन अब ये जो रिकॉर्ड हमारे हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म एवं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया 1995 किलोग्राम का, इसे तोड़ पाना अब काफ़ी टफ है।
और लगभग दुगनी जो है किलोग्राम की खिचड़ी बना के रिकॉर्ड बनाया गया। अगला प्रश्न भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा गया है जो सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है जो कि 1 से 6 फरवरी 2020 को सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, उसमें थीम स्टेट कौन सी थी? तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि 1 से 6 फरवरी 2020 तक सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, इस मेले की थीम राज्य कौन था? तो थीम राज्य 2020 के सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इसकी थीम स्टेट थी हिमाचल प्रदेश, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए 2020 के सूरजकुंड जो मेला है जो हरियाणा में होता है, ये इंटरनेशनल एक क्राफ्ट मेला है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। 2020 में हिमाचल प्रदेश इसकी जो है थीम स्टेट थी। तो ये न्यूज़ आर्टिकल भी आपने इसके सामने देख सकते हैं 25 जनवरी 2020 का, हिमाचल जो है थीम स्टेट थी सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला की। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इजी प्रश्न, इसमें सिंपली आपसे पूछा गया कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेन एम ऑफ, तो प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करना मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेन एम था आपका प्रजामंडल मूवमेंट का, प्रजामंडल आंदोलन का। तो देखिए हिमालयन रियासत प्रजामंडल जो HRPM है वो दिसंबर 1938 में स्टेब्लिश हुआ, ये डेट भी पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, इसे भी आप मेमोराइज कर लीजिए। इसका मेन एम था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हिल मोनार्क्स, और फाउंडिंग मेंबर जो थे हिमालयन रियासत प्रजामंडल के इसमें जो है सर्वश्री चिरंजी लाल वर्मा थे। तो सर्वश्री चिरंजी लाल वर्मा जो है फर्स्ट मेंबर थे हमारे राज्यसभा के, और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। भागवंत चौथा जो धामी ट्रेजिडी के मेन लीडर थे आपके 16 जुलाई 1939 को धामी ट्रेजिडी हुई, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो भागवंत चौथा जो मेन लीडर थे ये भी फाउंडिंग मेंबर है हमारे HRPM के, हिमालयन रियासत प्रजामंडल के। फिर पंडित पदम देव जो कि सुकेत रियासत के मेन लीडर हैं। फिर गोविंद सिंह, ज्ञानचंद टोटू, सूरत प्रकाश, देवीदास मुसाफिर, भास्करानंद, मनसाराम चौहान, हीरा सिंह पाल और सीताराम, ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं हिमालयन रियासत प्रजामंडल के। इन द मीन टाइम जिस तरह से हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे तो मेन जो मूवमेंट्स हिमाचल प्रदेश में वो मैं आपको इस तरह से जो है डिटेल में बताता रहूँगा, जिस तरह से आज हमने कुछ होता मूवमेंट डिस्कस की। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो इसमें सिंपली आपसे पूछा गया बहुत इजी क्वेश्चन ये है, व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए तो सिंपली इसमें ये पूछा गया कि नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनाव में भाग लेने का अवसर कब मिला। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हो गया। 2 साल 11 वर्ष 18 महीने का समय इसको लगा, और लगभग 11 सेशन जो है हमारे संविधान सभा के हुए। उसके बाद ये संविधान तैयार हुआ, और पहले जो जनरल जो इलेक्शन है हमारे वो 1951-52 में हुए। अगर इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन 1951 होता तो वो जो है सही होना था, लेकिन इसमें 1952 है तो 1952 इसमें सही है, क्योंकि 1951 से 52 तक का ये समय हमें लग गया था पहले इलेक्शन पुराने में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1952 में। तो सिंपली आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हमारे देश में पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे लोकसभा के लिए, तो 1951-52 आपने ध्यान में रखना। अगर 1951 ऑप्शन में है तो पहले आपने 1951 के लिए जाना है, अदरवाइज एक ही वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, 1952 ज़्यादातर लिखा होता है। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है कि इंडिया के जो जनरल इलेक्शन थे पहले ये 1951-52 में, जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले, जो कि फर्स्ट इलेक्शन थे लोकसभा के लिए हमारी आज़ादी के बाद। और देखिए हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि जब 1951-52 में जब हमारे पहले जो इलेक्शन हुए, जो कि बिगेस्ट जो इलेक्शन थे, बिगेस्ट चुनाव थे पूरे वर्ल्ड के लिए, विदेश के लिए, इसमें देखिए वोट कहाँ से शुरू हुए? वोट शुरू हुए थे हमारे छिन्नी तहसील ऑफ HP। तो छिन्नी तहसील जो HP किन्नौर में जो है वहाँ से वोटिंग शुरू हुई, और मिस्टर श्याम शरण नेगी जिनका रिसेंटली देहांत हो गया कालपा किन्नौर के, इनके द्वारा पहला वोट जो है कास्ट किया गया, और इनके द्वारा हिस्ट्री बना दी गई पहला वोट कास्ट करके। तो ध्यान रखना नेगी जी के द्वारा वोट कास्ट किया गया था 25 अक्टूबर 1951 को, और श्याम शरण नेगी जो है पहले मतदाता है हमारे आज़ाद भारत के। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए जो है इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो आप जो है हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि हम दूसरों को ही लिफ्ट करके जो है अपनी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।